अब हो रहा है। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे पूर्ण संख्या में भिन्न का भाग। अभी तक हम लोग भिन्न को भिन्न से कर रहे थे, है ना। अब पूर्ण संख्या में आज की डेट डालेंगे। अब इसी लेसन का पढ़ेंगे। अनुराधा के पास एक फीता था, उसने इसे बराबर माप के कुछ टुकड़ों में काट दिया। यदि प्रत्येक टुकड़ा कुल फीते का 1/4 हो तो अनुराधा ने कुल कितने टुकड़े किए। मतलब एक फीता है, उसने बराबर भागों में कितना फीता बांटा, हर एक भाग कितने का रखा, 1/4 का। तो उसने कुल कितने भाग करे। अब एक फीता, उसको 1/4 भागों में से बांटा। अब क्या है, यहाँ पे क्या हुआ, एक यहाँ पे हम तुम्हें बता चुके हैं, जब भाग का चिन्ह हटता है तो क्या होता है, अंश हर में चला जाता है और हर अंश में। देखो यहीं पे व्युत्क्रम हो गया ना, जैसे यहाँ पे 1/4 था तो अब 4/1 हो गया। तो इसको क्या हो गया, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 एकम 1, 1 गुणा 4 तो 4। तो या तो ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे कर दो, 1 1 कट गया, 4 बचा। आ रहा है समझ में। ऐसे ही देखो, एक ये भी है उदाहरण आपके लिए। कागज़ के 3 पन्ने लेकर प्रत्येक के 2-2 भाग करो। कुल कितने टुकड़े हुए। मतलब एक कागज़ लिया, उसका एक कागज़ के 3 पन्ने लेकर प्रत्येक के 2 बराबर भागों में बांटे, कितने भाग होंगे। जैसे देखो अब यहाँ पे वही आ गया, 3 पन्ने लेकर आधा 2 बराबर भाग, 2 मतलब 1/2 बराबर भागों में भाग करो तो 1/2 वही चीज़ हो गई। 3 गुणा का निशान लेगा तो अंश जो होगा हर पे और हर अंश पे चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, 3 दूनी 6 और 6/1, 6/1 मतलब 6 टुकड़े हो। इतने सरल सवाल है ना बच्चों, ये इसको करना, ठीक है, अभी करना आप लोग। फिर यहाँ पे एक उदाहरण ये दिया है, 8 को 1/6 से विभाजित करने पर भागफल होगा। क्या भागफल होगा, 8 को 1/6 में विभाजित करेंगे तो क्या होगा। सिंपल, 8 भाग 1/6 है ना। विभाजित कर रहे हैं, विभाजित मतलब गुणा नहीं कर रहे हैं, विभाजित मतलब भाग कर रहे हैं। तो 8 भाग का निशान 1/6। अब 8 गुणा 6 ऊपर गया और 1 नीचे आ गया, तो 8 छम 48। 48 बटे, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे जैसे यहाँ लिखा है 48/1, मतलब 48, जैसे ये है। सिंपल सवाल है, फिर से देख लो। ये 1 भाग का निशान, भाग करना है कितने में, 1/4 में। अब जब इसको भाग को हटा के गुणा करेंगे तो अंश जो है हर पे चला जाएगा और हर अंश पे चला जाएगा और ये 4 आ गया। ये भी दूसरा सवाल है, इसको भी देख सकते हैं। 3 पन्ने हैं, उसको आधे भागों में बांटा है और बांट दिया तो 3 दूनी 6, 6/1 बराबर 6। ऐसे ये है। एक सवाल और है बच्चों, यहाँ पर देखिए। सविता को 3/4 मीटर लंबे फीते के टुकड़े चाहिए। कितने मीटर के लंबे टुकड़े चाहिए, 3/4। यदि उसके पास 18 मीटर फीता हो तो उसने कुल कितने टुकड़े मिलेंगे। अब कुल 18 मीटर का फीता है उसके पास और कितने, एक टुकड़े की लंबाई कितनी, 3/4। तो 18 भाग 3/4, तो गुणा कर देंगे 4 ऊपर, देखो 4, 3 नीचे, 18। तो क्या कर दिया, इसको क्या करेंगे, 3 एकम 3, 3 छक 18 और 6 चौक 24। तो कितने टुकड़े हो जाएंगे, फीते के कुल 24 टुकड़े होंगे। आ रहा है बच्चों समझ में, देख लो। सविता को 3/4 मीटर टुकड़े फीते के चाहिए, है ना, 3/4।
और उसके पास है कितने 18 मीटर फीता है। ये देखो लिखा 18 मीटर, उसके पास कितना फीता है 18 मीटर। तो 3/4 चाहिए, तो 18 को भाग दे दिया 3/4 से, और 3/4 से जब भाग देंगे तो भाग का निशान हटेगा तो वृत्त कम हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे। 3 एकम 3, 3 छक 18, 6 चौक 24। इसके बाद आप ये देखिए, ये आप लोग ज़रूर लिखिएगा, ये सारे सवाल चारों सवाल करिएगा आप। पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल और ये चौथा सवाल, चारों सवाल करिएगा। उसके बाद ये लिखिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद वाले में हम अब ये अभ्यास शुरू करेंगे। अभी नहीं कर रहे हैं, इसके बाद अभ्यास इसको पढ़ लेते हैं। किसी भिन्न में शून्य को छोड़कर पूर्ण संख्या में भाग देने का अर्थ है भिन्न को उस पूर्ण संख्या के बराबर हिस्सों में बांटना। शून्य को छोड़कर अगर किसी भी पूर्ण संख्या में भाग देते हैं तो क्या होता है, उनको बराबर हिस्सों में बांटना होता है। किसी भी भिन्न में शून्य के अतिरिक्त पूर्ण संख्या से भाग देने के लिए भिन्न को उसके वृत्त क्रम का गुणा करते हैं। ये देखो यहाँ पे भाग दे रहे हैं, लेकिन वृत्त क्रम को क्या किया, उल्टा कर दिया और तब गुणा किया। यही लिखा हुआ है, देखो उस संख्या का वृत्त क्रम का गुणा करते हैं। वृत्त क्रम का मतलब 4 को ऊपर कर देंगे और 3 को नीचे कर देंगे। फिर यदि किसी भिन्न में भिन्न का भाग देने पर जिससे भाग देना हो उससे उल्टा या वृत्त क्रम से पहली भिन्न से गुणा करते हैं। मतलब पहली भिन्न से गुणा करते हैं, मतलब ये जो है जब अगर जैसे ये आया है तो इसको काट दिया और इसको पहली भिन्न से गुणा कर देते। इसमें से पहली भिन्न जो फर्स्ट भिन्न है इससे गुणा कर देते पूर्ण संख्या, तो पहली भिन्न से गुणा कर देते। अच्छे से बच्चों इसको लिखिएगा और ये चारों सवाल करिएगा और करके दिखाओ बच्चों। बहुत बच्चे नहीं करके दिखाते हैं, इतना अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ, कुछ नहीं कर रहे हैं। और आपको पता है 24 तारीख से आपका एक टेस्ट है। फिर से मैं बता रही हूँ 24 तारीख से आपके टेस्ट है, मंडे को मैं बता दूँगी इसकी, और 25 तारीख को पहला टेस्ट होगा। सारे बच्चे अपने बहुत अच्छे से अपने ध्यान में रखो कि सारे टेस्ट आपको देना ज़रूरी है, तभी आगे का क्लास मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे से ध्यान से अपनी पढ़ाई को करो और अच्छे से ये देख लो, एक बार फिर से देख लो। मैं दिखा रही हूँ आज का पहला सवाल ये करना है, दूसरा सवाल ये करना है, तीसरा सवाल ये, दूसरा सवाल ये है, चौथा सवाल आगे समझ में। और ये जो सवाल दिए हैं भिन्न के, इसमें आप बुक में देखिएगा, अगर आप कर सकते हैं तो करिएगा, बिल्कुल सिंपल हैं, ऐसे ही कर सकते हो। ये देख लो, इसको 4 ऊपर कर दिया, 3 नीचे कर दिया। इसको देखो सिंपल सा है, 12 है, इसमें क्या किया तो इसमें 4 ऊपर चला गया, 3 नीचे चला गया, इसमें गुणा का निशान 3 एकम 3, 3 चौक 12, ये हो गया 8। ऐसे मुँह ज़बानी कर सकते हो। 2 तिहाई, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 15 है ना, ये भाग का निशान है। अब यहाँ क्या हो जाएगा 15 गुणा 2/5, 5 एकम 5, 3 दूनी 6। ऐसे सिंपल सवाल हैं, ये आप लोग करिएगा। ठीक है बच्चों, अच्छे से याद करके अपने सवालों को करो और इनको ध्यान से करो। एक एक सवाल को 2-2 3-3 बार करोगे तब जाके आता है बच्चों। ऐसे नहीं आएंगे कि सोचा कि बस एक बार देख लिया मिस का वीडियो आ गया। खुद करोगे, जब खुद करोगे तभी आएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? अच्छे से जल्दी अपने सवाल करके हमको दिखाओ। ठीक है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये भी आप लिखिएगा। समझ में आ रहा है? सब आप लोग लिखिए। ठीक है, थैंक यू बच्चों।